नमस्कार, आपका राज्य देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत उत्तर प्रदेश के अमेठी की खबर से करते हैं। अमेठी जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के मिश्रौली बाजार में सोमवार की रात चोरों ने किराना दुकान के पीछे की दीवार काटकर लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोर दुकान में रखे 40,000 रुपए नकद, लाखों रुपए का सामान लेकर फरार हो गए। मंगलवार की सुबह दुकानदार के पहुंचने पर घटना का पता चला, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की। घटना के बाद व्यापारियों ने पुलिस की रात्रि गश्त पर सवाल उठाए हैं। थाना प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि पुलिस साक्ष्य जुटाकर आरोपियों की तलाश में जुटी है। जल्द घटना के खुलासे का प्रयास किया जा रहा है। मथुरा के गोवर्धन में मुड़िया पूर्णिमा के पावन पर्व को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चकलेश्वर स्थित श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर में महामंत्र जप के बीच संतों ने पारंपरिक मुंडन कराकर मुड़िया यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। मंदिर के महंत रामकृष्ण दास महाराज के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। 29 जुलाई को मंदिर से भव्य पौराणिक मुड़िया शोभा यात्रा निकलेगी, जो मानसी गंगा की परिक्रमा करेगी। इससे पहले गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार दीक्षा कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। जय जय श्री राधे श्याम। गिरिराज महाराज की जय। गिरिराज जी की पावन धरती पर मुड़िया मेला की शुभारंभ हो चुका है। इस मुड़िया पूर्णिमा की जो मेन उत्सव है मुंडन संस्कार, जो कि आज हम देख रहे हैं, देश विदेश से भक्त लोग आए हुए, समस्त भक्त लोग श्रद्धा भक्ति के साथ में अपने अपने सिर को मुंडन कराया और उसके उपरांत सनातन गोस्वामी जी का पूजा अर्चन करते हुए, अपने गुरु जी का पूजा अर्चन करते हुए सनातन गोस्वामी जी का डोली में सजा करके इस भव्य दिव्य परिक्रमा को शुभारंभ किया जाएगा 29 जुलाई को प्रातः 10 बजे। बात करें और गुरु पूर्णिमा को लेकर तो सारे देशों गुरु पूर्णिमा कर दिया जाता है, लेकिन हम मुझे देखिए, ये सनातन परंपरा में सब अपने अपने गुरु का पूजा करने का दिन है, क्योंकि इस दिन वैष्णदेव जी जन्म लिया था। हमारे सनातन परंपरा में वैष्णदेव जी का गुरु मानते हैं, क्योंकि वैष्णदेव ही समस्त शास्त्रों को शास्त्रबद्ध लिखित किए थे, तो इसलिए वैष्णदेव जी का गुरु रूप में सब मानते हैं। तो इसीलिए हर शिष्य अपने अपने गुरु जी का वैष्णव पूजा करते हैं। लेकिन गोवर्धन धाम में वैष्णव पूजा करते तो है ही है, उसके साथ में मुड़िया पूर्णिमा भी मनाते हैं, क्योंकि इस दिन फरीदाबाद में गौहत्या निषेध पर पूरे देश में केंद्रीय कानून लागू करने और गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग को लेकर संत महात्मा एवं विभिन्न सामाजिक धार्मिक संगठनों ने जन सुनवाई के दौरान डीएम ने संतों की बात गंभीरता से सुनी, जिसकी महंत ईश्वर दास ने सराहना की है। संतों ने बताया कि 4 से 5 लाख नागरिकों के हस्ताक्षरों सहित ज्ञापन भेजा गया है। ज्ञापन में केंद्रीय गौ मंत्रालय की स्थापना, गौ संरक्षण, कृषि, पर्यावरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों को भी शामिल किया गया है। पूज्य गौ माता के यह इतनी पवित्र भारत भूमि गौ माता के वध के कलंक से मुक्त हो, इसलिए हम सब लोगों ने और यह अभियान पूज्य संतों के सानिध्य में मार्गदर्शन में यह अभियान चल रहा है। प्रथम अभियान संपूर्ण भारतवर्ष में तहसील स्तर पर ज्ञापन दिए गए थे, एक समय में एक साथ पूरे भारतवर्ष में तहसील स्तर पर। उसके बाद में आज जिला स्तर पर संपूर्ण भारत में एक ही समय ज्ञापन दिए जा रहे हैं। गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो, और होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। जब शेर राष्ट्र पशु घोषित हो सकता है, मोर राष्ट्र पक्षी घोषित हो सकता है, तो गौ माता राष्ट्र माता क्यों नहीं घोषित हो सकती। इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। हम सभी संत वृंद इस फर्रुखाबाद जिला में लगभग 4,25,000 हस्ताक्षर हुए हैं गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने के लिए। सभी सनातन धर्मियों से भी खूब सहयोग मिल रहा है, और हमारे जिलाधिकारी महोदया ने भी बाहर आकर के ज्ञापन लिया, उनका बार बार
कानपुर के शिवराजपुर थाना क्षेत्र में 5 साल के मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस के अनुसार बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाला युवक उसे नमकीन खिलाने का लालच देकर अपने साथ ले गया। आरोप है युवक ने कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद रोती हुई बच्ची ने परिजनों को पूरी बात बताई है, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने नामजद आरोपी शोभित को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया। रेप की घटना सामने आ रही, क्या है पूरा मामला सर? देखिए, आज शाम 5 बजे हमें कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि थाना शिवराजपुर के सिकंदरपुर गांव में किसी 5 साल की बच्ची के साथ कुछ गलत काम हुआ है। इस सूचना पे हमारे थाना प्रभारी मौके पे पहुंचे। उसमें रहने वाला शोभित कमल जिसकी उम्र लगभग 20 साल है, वो बिस्कुट और नमकीन देने के बहाने अपने घर में ले गया और वहाँ पे उसके साथ गलत काम किया। अभी हमें तहरीर प्राप्त हो चुकी है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को पकड़ लिया गया है और सम्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। सर, जो आरोपी को पकड़ा गया है, क्या वो नशे का आदी था या कुछ? अभी तक इस बारे में कोई बहुत स्पष्ट सूचना नहीं मिली है। हो सकता है वो बुलंदशहर में हुई मूसलाधार बारिश ने नगर पालिका के दावों की पोल खोल दी है। महज कुछ देर की बारिश के बाद शहर की सड़कें, गलियां, मोहल्ले जलमग्न हो गए। नाले और नालियां चौक होने से बारिश का पानी मुख्य मार्गों पर भर गया है, जिससे लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया। लल्ला बाबू रोड स्थित जज कंपाउंड की ज्ञान लोक कॉलोनी समेत नगर के कई इलाकों में जलभराव से जनजीवन प्रभावित रहा। स्थानीय लोगों ने समय पर नालों की सफाई न होने का आरोप लगाया और नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए स्थानीय समाधान की मांग की है। 30 जुलाई से शुरू हो रहे पावन श्रावण मास को लेकर कानपुर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह, डीसीपी सेंट्रल, एडीसीपी और एसीपी सिटी ने परमठ स्थित प्राचीन आनंदेश्वर धाम सहित प्रमुख शिवालयों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। आनंदेश्वर धाम, जागेश्वर महादेव, सिद्धनाथ मंदिर, बनखंडेश्वर महादेव और खीरेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। गंगा के बड़े जलस्तर को देखते हुए परमठ घाट पर बैरिकेडिंग की जाएगी, जबकि पूरे मंदिर परिसर की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से होगी। आपको देखते हुए आज निरीक्षण किया गया सर, कौन से मंदिर में किया गया सर, क्या असर? देखिए, अब जैसे आप जानते हैं, कानपुर में परमठ मंदिर, जिसे हम आनंदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाते हैं, वो बहुत ही आस्था का केंद्र है, जहाँ लाखों लोग सोमवार को जल चढ़ाने आते हैं और बहुत महत्वपूर्ण, बड़ी संख्या में भीड़ रहती है। उसको ध्यान रखते हुए डीएम साहब ने, डीसीपी सेंट्रल महोदय के नेतृत्व में वहाँ पर भ्रमण किया गया और वहाँ की व्यवस्थाओं को चाक चौबंद अच्छा करने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए। तो पुलिस की तरफ से भी जल पुलिस वहाँ रहेगी, फ्लड पीएसी वहाँ रहेगी और इसके अतिरिक्त एक कंपनी पीएसी अतिरिक्त रहेगी। बैरिकेडिंग पूरी पुष्पेन चौराहे तक की जाएगी और गंगा जी की तरफ बैरिकेडिंग करी जाएगी, पुलिस भी तैनात की जाएगी, तो उस तरफ ना जाएं। जो नौकायन होता है उस पर भी हम लोग रोक लगाएंगे सोमवार के दिन, और जो भी नौका निकलेगी तो उसमें भी सेफ्टी जैकेट पहन के ही, लाइफ जैकेट पहनकर ही निकलें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव मंगलवार को आजमगढ़ पहुंचे हैं, जहां उन्होंने दिवंगत विधायक आलम वदी आजमी को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके परिजनों से मुलाकात की है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने नई शिक्षा नीति, जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन, रामपुर स्थित जौहर विश्वविद्यालय पर संभावित कार्रवाई को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि छात्रों की आवाज दबाना लोकतंत्र के खिलाफ है। जौहर विश्वविद्यालय पर बुलडोजर चलाए जाने की स्थिति में समाजवादी पार्टी विरोध करेगी। साथ ही उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी पहले से अधिक मजबूत होकर उभरेगी। बयान देते हैं, आपके सहयोगी रहे हैं 22 में, इस बार नहीं रहेंगे 27 में, कितना असर पड़ेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी और मजबूत होगी और मजबूत हो गए। अब उन्हें पूछना उनके कितने विधायक बचे हैं। जो बच्चा है वो भी उस पर आरोप क्या है पता है, तो उसमें भी बचेंगे नहीं। एक उनका विधायक है जो पेपर लीक के आरोपी भी है। हाँ, पेपर लीक के आरोप, पेपर लीक के आरोप हैं, तो उन्हें भी जेल जाना है। सवाल ये है कि विधायक जी के सुपुत्र हैं, क्या इनको टिकट दिया जाएगा पार्टी द्वारा, निजामत बढ़ा जाएगा? देखिए, अब सब लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष को सब लोग जानते हैं। हमारा पूरा इन पर सपोर्ट है, आशीर्वाद कर दिया है बिल्डिंग ध्वस्तीकरण की, क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार, देखिए
शिक्षा के मामले में उन्होंने शिक्षा, जो नई शिक्षा नीति लाए थे, तो वैसे तो चौपट किया ही है, और उसके साथ साथ देखिए हर जगह उन्होंने शिक्षा को कमजोर किया है। लेकिन हम राजस्थान के जालौर जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सांचौर थाना पुलिस ने विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए 114 ग्राम प्रतिबंधित मादक पदार्थ एमडी के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से स्कूटी, 2 मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी बरामद किया गया। पुलिस अब पूरे ड्रग्स नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। जालौर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सांचौर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर डेडवा सरहद स्थित व्हाइट हाउस होटल के पीछे घेराबंदी कर आरोपी मनोहर लाल बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान उसकी स्कूटी की डिक्की से 114 ग्राम एमडी बरामद हुई है। पुलिस ने मौके से तस्करी में इस्तेमाल की जा रही स्कूटी, 2 एंड्रॉयड मोबाइल और मादक पदार्थ तौलने का इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी जब्त किया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि मादक पदार्थ कहां से लाया गया और किन किन लोगों तक इसकी सप्लाई की जानी थी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मूसलाधार बारिश के बीच एक दर्दनाक हादसा सामने आया। स्कूल से घर लौट रही 11 साल की छात्रा तेज बहाव वाली नाली में बह गई। घटना के बाद पुलिस, एनडीआरएफ और नगरपालिका की टीम राहत एवं बचाव कार्य में जुटी है, जबकि इस हादसे ने नगरपालिका की व्यवस्थाओं पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के भूतेश्वर मंदिर के पास का है। जानकारी के अनुसार सुशीला इंटरनेशनल स्कूल की कक्षा 4 की छात्रा चारू कश्यप बारिश से बचने के लिए नाले की पटिया पर खड़ी थी। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया। वह तेज बहाव वाली नाली में जा गिरी। देखते ही देखते मासूम बहाव में उछल हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, फायर विभाग, नगरपालिका और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। बच्ची यहाँ से सुशीला जो स्कूल है इसमें से निकल कर आई थी। बस्ता वहाँ वहीं पर था, वहाँ से निकाल के भेज दिया बच्ची को। इसमें प्रशासन की कोई वो नहीं, स्कूल का कोई नहीं है ना, बिना बिस्तर के भेज दी। जैसे वो वहाँ तक गई है और उसका हाथ रपट गया तो एक ने किसी ने हाथ पकड़ा और नीचे निकल गई तुरंत। ये बच्चा मैं संस्था उसकी जिलाध्यक्ष और क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ। अब मेरे यहाँ ये काम करती हैं ज्ञानवती, जिनकी बेटी यहाँ नाले में बह गई है। अब ये देखिएगा आपको कि यहाँ नालों की कंडीशन क्या है। इस इतनी बारिश, भयंकर बारिश के समय भी बच्चों की छुट्टी इन लोगों ने कैसे कर दी। इस तरफ भी प्रशासन का ध्यान जाना चाहिए और स्कूल के ऊपर ठोस कार्यवाही होनी चाहिए। इतनी बारिश में मतलब छोटे छोटे बच्चों को कैसे भेज सकते हैं लोग। उस समय मेरे यहाँ काम कर रही थी ये, मेरे यहीं से इन्होंने कॉल किया अपने हस्बैंड को कि आप जाके, छुट्टी हो गई होगी, आप जाके ले आओ क्योंकि पानी वहाँ बहुत भर जाता है। बच्चे को आने का। उत्तर प्रदेश के एटा में खाद्य सुरक्षा विभाग ने गज डुंडवारा रोड स्थित रिलायंस स्मार्ट पॉइंट पर बड़ी कार्रवाई की। मुख्यमंत्री पोर्टल पर मिली शिकायत के आधार पर जांच में एक्सपायर डेट के खाद्य उत्पाद मिलने का दावा किया गया है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी विजय कुमार वर्मा के निर्देश पर टीम ने निरीक्षण कर 2 पैकेट पनीर, 2 पैकेट चिप्स समेत अन्य एक्सपायर उत्पाद जब्त किए। उनके नमूने भी जांच के लिए लैब भेज दिए हैं। विभाग ने एक्सपायर पैकेजिंग को साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखा है। अधिकारियों के अनुसार मामले में सक्षम न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। और अब बात कर लेते हैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के 650वें प्राकटोत्सव पर भाजपा 29 जुलाई 2026 से 20 फरवरी 2027 तक देशव्यापी समरसता संकल्प अभियान चलाएगी। बोकारो में पूर्व विधायक बिरची नारायण ने बताया है कि जिले के करीब 200 स्थानों पर दीपोत्सव और प्रसाद वितरण होगा। अभियान की जो शुरुआत है गुरु पूर्णिमा पर वाराणसी के सीर गोवर्धन से होगी। इसके तहत कलश बंधन, संत संपर्क, समरसता संवाद और राष्ट्रीय समरसता यात्रा आयोजित की जाएगी। भाजपा का कहना है कि अभियान का उद्देश्य गुरु रविदास के समानता, भाईचारे और सामाजिक समरसता के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है।
आजमगढ़ के अतरौलिया में जन सुनवाई के दौरान कैबिनेट मंत्री और सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता सभा को उसकी असली ताकत दिखा देगी। राजभर ने दावा किया कि पेपर लीक रोकने के लिए केंद्र सरकार ने सख्त कानून बनाया है, जबकि विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर भी उन्होंने सपा पर भेदभाव का आरोप लगाया। जौहर विश्वविद्यालय विकास कार्यों और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार का बचाव करते हुए कहा कि पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में अपराध और दंगों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ है। आंदोलन पर इस्तीफे पर माताजी इस्तीफे को लेकर सरकार अराजक तत्वों के आगे झुक गई है क्या? जो भी आंदोलन करेगा या प्रदर्शन करेगा क्या सरकार उसके आगे झुकेगी? अगर इस्तीफा ही लेना था तो पहले क्यों नहीं लिया? सरकार इतनी फजीयत क्यों कराई? बिना जांच पड़ताल के कार्रवाई नहीं होती है। कोई भी निर्णय लिया जाता तो सोच समझ के निर्णय लिया जाता है। जो छात्रों की मांग थी, छात्रों की मांग पर देश के प्रधानमंत्री जी ने उनकी मांग को स्वीकार किया और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया। दूसरा, उन्होंने कहा था कि भाई कड़े कानून बने, तो आज बिल पेश हुआ है। कल चर्चा हो रही है कल से कि 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपया जुर्माना। अब विपक्ष भाग रहा है कि नहीं, हम इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे। आप भाग रहे हो इस नाते कि आपके सरकार में ये पेपर लीक वाले आप ही के चेला लोग हैं। इस नाते ये लोग परेशान है कि हमारे चेला लोग फंस जाएंगे। इस नाते नहीं तो बिल का समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं? रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी में 38 इमारतों को गिराने के लिए डीएम के आदेश पर कमिश्नर ने रोक लगा दी है। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल भी लगातार दौरा कर रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? अखिलेश नहीं जाएंगे, डिम्पल हुआ नहीं जाएंगी, लेकिन जंतर मंतर जरूर जाएंगे। वहां जाएंगे तो मियाँ भाई लोग नाराज हो जाएंगे ना। बिहार के समस्तीपुर स्थित भारत मेडिकल हॉल पर बिलिंग और उपभोक्ता अधिकारों से जुड़ा गंभीर आरोप लगा है। विभूतिपुर के चिकित्सक डॉक्टर राजीव सिंह का आरोप है, उन्होंने अपने पिता के लिए आंख की दवा खरीदी थी, लेकिन इनवॉइस में प्रिस्क्रिप्शन देने वाले डॉक्टर के स्थान पर दूसरे डॉक्टर का नाम दर्ज कर दिया गया। उनका कहना है कि गलती सुधारने, दवा वापस लेने का अनुरोध करने के बावजूद मेडिकल हॉल संचालक ने मना कर दिया है। डॉक्टर राजीव सिंह ने ड्रग्स इंस्पेक्टर और प्रशासन से मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल मेडिकल हॉल का पक्ष सामने नहीं आया है। भारत मेडिकल हॉल में आपके पिताजी के द्वारा ली गई दवा की वापसी और नई दवा खरीदने के उद्देश्य आप उनके प्रतिष्ठान पे गए थे जी। आप बाहर रहते हैं और आपके पिताजी अवकाश प्राप्त शिक्षक हैं जी। 80 वर्ष उनकी उम्र है। क्या मामला है, क्या कहना है इस संदर्भ में? पापा को आंख में दिक्कत है। एक बाई आंख जो है वो तो बिल्कुल 100% खत्म हो गया है, क्योंकि उनको काला मोतियाबिंद था, और जो दाई आंख है उसमें 10% मात्र बचा, वो लगातार लेना होता है बगैर अब्सेंट के। तो इसी सिलसिले में चूँकि मैं दिल्ली रहता हूँ और मुंबई रहता हूँ, बाहर ही रहता हूँ तकरीबन, लेकिन मैं इधर आया हुआ था। तो पापा ओल्ड एज में है, 80 साल उनकी उम्र है, 79-80 साल। तो बाजार में जो स्टेशन रोड में अवस्थित है, मैं वहाँ भारत मेडिकल हॉल। तो पहले तो मैंने कहा डॉर्सन टी मुझे लेना था दवाई, तो मैंने कहा डॉर्सन टी मुझे दवाई दिया जाए, तो उन्होंने निकाला। उसके बाद एक दवाई रिटर्न थी, मैंने वो दवाई पापा ने कहा कि रिटर्न कर देना। ये ब्रूम, हाँ शायद पर्ची पापा ने दिया, मैं देखता हूँ। तो जेब से पर्ची मैंने निकाली और उनको दिया, ये पर्ची है। तो कहते हैं कि जो है ये दवाई नियर एक्सपायर है। तो मैंने कहा 2 महीना भी बचा हुआ है, अभी तो जुलाई चल रहा है, पूरा अगस्त बचा हुआ है, सितंबर में ये एक्सपायर है, तो आप दवाई रिटर्न कर लीजिए। तो उसका जो मालिक है बहुत ही बदतमीजी से पेश आया। रावणी पर्वती हूँ, मेरी क्लिनिक है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच कानपुर के मर्चेंट नेवी चीफ ऑफिसर सागर गुप्ता के ड्रोन हमले में मौत होने की खबर से परिवार में मातम छा गया। 30 साल के सागर एवन नेविगेटर कंपनी के जरिए मर्चेंट नेवी में तैनात थे। बताया जा रहा है 18 जुलाई को रूस की ओर जा रहे जहाज पर हुए ड्रोन हमले में वह डेक पर मौजूद थे और इसकी चपेट में आ गए। 21 जुलाई को परिवार को घटना की जानकारी मिली, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। पत्नी, मां, परिजन सरकार से सागर का पार्थिव शरीर भारत लाने की मांग कर रही है। जहाज मेरे हस्बैंड गए थे, अभी तक आए नहीं, कब से इंतज़ार हो रहा था। अभी तक 17 तारीख को कॉल आई, तब से कॉल भी नहीं आई हमारे पास। हम लोग बहुत परेशान हैं। कैसे कुछ सोचना नहीं आप लोगों को, क्या कुछ जानकारी मिली? फ़ोन नहीं आ रहा था 7-8 दिन से,
तो हम मेरे फूफा के जीजा ने उन्होंने बहुत किया वहाँ पर कि पता करिए कहाँ पर है। उन्होंने ही सब पता चला बाद में। तो आप लोगों ने फिर क्या किसी से संपर्क किया, किसी अधिकारी से संपर्क किया, किसी से कोई कांटेक्ट किया? जी वही मर्चेंट नेवी में है तो उन्होंने ही सब किया। क्या कुछ आश्वासन मिला वहाँ से? मतलब नहीं। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में श्रावण मास को लेकर श्री जी मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। एडीएम अरविंद चौहान, एसटीओपी मनोहर गवली और प्रबंध ट्रस्टी राव पुष्पेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, नर्मदा स्नान, ज्योतिर्लिंग दर्शन, यातायात और पार्किंग की विस्तृत व्यवस्था की गई है। श्रावण माह में डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पूरे क्षेत्र की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी। 30 जुलाई से भगवान ओंकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की पारंपरिक सवारी निकलेगी। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से नियमों का पालन करने की अपील की है। फिरोजाबाद में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में फरार चल रही आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। थाना नारखी क्षेत्र के नयावांस निवासी वीरेश उर्फ वीरा ने 27 जुलाई को एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था, जिसके बाद उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने वेंदी के पुलिया के पास घेराबंदी की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने टीम पर फायरिंग की, जिसकी जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है। मौके से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। घायल आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में अस्पताल में भर्ती कराया गया और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। और देखिए 27 तारीख जो कल दिनांक को थाना नारखी पुलिस को सूचना मिली कि नया बास गांव है, वहां पर एक बच्ची के साथ वीरेश उर्फ वीरा नाम का एक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया। इस पे तत्काल थाना नारखी पुलिस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें अभियुक्त गिरफ्तारी है। थाना नारखी पुलिस द्वारा 2 टीमों का गठन किया गया था। आज जरिए मुखबिर सूचना मिली कि उस बच्ची के साथ जो गलत कार्य किया था वो व्यक्ति छुपे छुपाए रास्ते से बेदी की पुलिया की तरफ जा रहा है। इस पर तत्काल सूचना पे थाना नारखी पुलिस द्वारा उसकी घेराबंदी कर गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया। पुलिस को आता देख उसने पुलिस पर फायर कर दिया। इस पर पुलिस ने भी आत्मरक्षा गोली चलाई, जिससे उसके पैर में गोली लगी है। इसको तत्काल चिकित्सालय भेजा गया, जहां पे पुलिस अभिरक्षा में इसका इलाज कराया जा रहा है। साथ ही इसके पास से जो बरामद हुआ है, एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। इसमें आगे की जो भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कुछ क्या हुआ सर आज? और देखिए 27 तारीख जो कल दिनांक को थाना नारखी पुलिस को सूचना मिली कि नया बास गाँव है, वहाँ पर एक बच्ची के साथ वीरेश उर्फ वीरा नाम का एक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया। इस पे तत्काल थाना नारखी पुलिस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें अभियुक्त गिरफ्तारी है। थाना नारखी पुलिस द्वारा 2 टीमों का गठन किया गया था। आज जरिए मुखबिर सूचना मिली कि उस बच्ची के साथ जो गलत कार्य किया था वो व्यक्ति छुपे छुपाए रास्ते से बेदी की पुलिया की तरफ जा रहा है। इस पर तत्काल सूचना पे थाना नारखी पुलिस द्वारा उसकी घेराबंदी कर गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया। पुलिस को आता देख उसने पुलिस पर फायर कर दिया। इस पर पुलिस ने भी आत्मरक्षा गोली चलाई, जिससे उसके पैर में गोली लगी है। इसको तत्काल चिकित्सालय भेजा गया, जहां पे पुलिस अभिरक्षा में इसका इलाज कराया जा रहा है। साथ ही इसके पास से जो बरामद हुआ है, एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। इसमें आगे की जो भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कुछ क्या हुआ सर आज? और देखिए 27 तारीख जो कल दिनांक को थाना नारखी पुलिस को सूचना मिली कि नया बास गांव है, वहाँ पर एक बच्ची के साथ वीरेश उर्फ वीरा नाम का एक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया। इस पे तत्काल थाना नारखी पुलिस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें अभियुक्त गिरफ्तारी है। थाना नारखी पुलिस द्वारा 2 टीमों का गठन किया गया था। आज जरिए मुखबिर सूचना मिली कि उस बच्ची के साथ जो गलत कार्य किया था वो व्यक्ति छुपे छुपाए रास्ते से बेदी की पुलिया की तरफ जा रहा है। इस पर तत्काल सूचना पे थाना नारखी पुलिस द्वारा उसकी घेराबंदी कर गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया। पुलिस को आता देख उसने पुलिस पर फायर कर दिया। इस पर पुलिस ने भी आत्मरक्षा गोली चलाई, जिससे उसके पैर में गोली लगी है।
इसको तत्काल चिकित्सालय भेजा गया, जहां पे पुलिस अभिरक्षा में इसका इलाज कराया जा रहा है। साथ ही इसके पास से जो बरामद हुआ, एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ। इसमें आगे की जो भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या हुआ सर आज? और देखिए 27 तारीख जो कल दिनांक को थाना नारकी पुलिस को सूचना मिली कि नया बास गांव है, वहां पर एक बच्ची के साथ वीरेश उर्फ वीरा नाम का एक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया। इस पे तत्काल थाना नारकी पुलिस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी है थाना नारकी पुलिस द्वारा 2 टीमों का गठन किया गया था। आज जरिए मुखबिर सूचना मिली कि उस बच्ची के साथ जो गलत कार्य किया था वो व्यक्ति छुपे छुपाए रास्ते से बेदी की पुलिया की तरफ जा रहा है। इस पर तत्काल सूचना पे थाना नारकी पुलिस द्वारा उसकी घेराबंदी कर गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया। पुलिस को आता देख उसने पुलिस पे फायर कर दिया। इस पर पुलिस ने भी आत्मरक्षा गोली चलाई, जिससे उसके पैर में गोली लगी है। इसको तत्काल चिकित्सालय भेजा गया, जहां पे पुलिस अभिरक्षा में इसका इलाज कराया जा रहा है। साथ ही मथुरा के जैन थाना क्षेत्र के गांव बाटी में बंद कमरे में एक महिला का गला कटा शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही इस मौके पर पहुंची वरिष्ठ अधिकारियों ने फॉरेंसिक टीम व डॉग स्क्वाड के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया है। पुलिस ने महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है और हत्या आत्महत्या समेत सभी संभावित पहलुओं से जाँच की जा रही है। आसपास के लोगों से, परिजनों से, परिचितों से भी पूछताछ जारी है। पुलिस ये कह रही है कि पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दोपहर थाना जैत पर यह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बाटी की रहने वाली एक महिला का शव उसके मकान के प्रथम तल पर मिला है। तत्काल थाना पुलिस तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया। महिला की गर्दन पर धारदार हथियार से चोटों के निशान हैं। शव को पोस्टमार्टम पंचायत में कार्रवाई हेतु भिजवा दिया गया है। मेरा नाम प्रेमचंद पूर्व प्रधान। कहाँ के रहने वाले? बाटी। क्या घटना हुई है? ये घटना हमारे यहाँ मर्डर हुआ है। एक महिला है, उसका नाम क्या नाम है? विजय, वाइफ ऑफ राजपाल। भारत नेपाल सीमा स्थित रूपईडीहा में वायरल एक वीडियो के बाद विवाद अब खड़ा हो गया है। वीडियो में कुछ रिक्शा चालकों द्वारा नेपाली यात्रियों के साथ कथित बदसलूकी और उन्हें जबरन रिक्शे में बैठाने का दावा किया जा रहा है। स्थानीय व्यापार मंडल ने रूपईडीहा पुलिस को ज्ञापन देकर मामले की जांच कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कुछ रिक्शा चालक यात्रियों से अभद्र व्यवहार करते हैं, उन्हें जबरन नेपालगंज ले जाने का प्रयास करते हैं। साथ ही ठगी के भी आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल आरोपियों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। फिलहाल के लिए आपका राज्य में इतना ही। देश प्रदेश के अन्य तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।